कड़क पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ एक्टर और हर वक्त हर दौर के एक्टर। हमारे साथ है विजेंद्र काला जी। बोलो ना कि बहुत कड़क एक्टर। कड़क एक्टर विजेंद्र काला जी, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, पहला सवाल तो यही है, थिएटर, फिल्म, ओटीटी और अब तो इंस्टाग्राम पर भी कोई जगह आप छोड़ोगे? हर जगह छाए हुए। अच्छा, मैं? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी बात हो रही है। क्या है कि आज ही सुन रहा था कि मेरे एक मित्र बता रहे थे कि अभी हमको प्रमोशन के लिए चांद पे भी जाना पड़ेगा। हाँ, शुभांशु शुक्ला भी लौटे हैं। जी, तो उस हिसाब से जिस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्या है ना कि कलाकार को क्या चाहिए होता है, मतलब वो तो वो होता है एकदम से कि कोई भी जगह मिल जाए उसको ना परफॉर्म करने के लिए, तो ठीक है। अब इंस्टाग्राम जो है ना, इंस्टाग्राम पे परफॉर्म हम करते हैं तो अब श्रीमती के साथ करते हैं, मतलब हाँ, हमने देखा आपके हाँ, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं श्रीमती जी के साथ। जी जी, वो कभी कभी हमको यूज़ कर लेती हैं, बुला लेती हैं कि भाई खड़े हो जाओ तुम भी। तो वो आपके स्टारडम का इस्तेमाल कर रही हैं? स्टारडम का इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो कहती है कि ये जो मेल वॉइस है इसको ज़रा तुम आ जाओ इसमें, तो वो ठीक है। कैसा अनुभव होता है? अच्छा होता है तो, और लेकिन वो बढ़िया परफॉर्म करती है, वो ज़्यादा अच्छा हाँ, वो हम पे नहीं हो पाता क्योंकि आपकी कई सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं, जी। तो कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं? थिएटर को वक्त दे रहे हैं अभी? थिएटर अभी तो नहीं हो पा रहा। थिएटर में तो बहुत साल हो गए थिएटर छोड़े हुए। वजह? आई थिंक मैंने जितने साल थिएटर किया होगा उतने ही साल हो गया थिएटर छोड़े हुए। वजह ये कि मतलब मैं जब नया नया बॉम्बे आया था तो शुरुआत में किया 2-3 साल, 3-4 साल, उसके बाद शादी हो गई। शादी के भी करीब 2-3 साल कोशिश की, प्रयास किया कि मतलब होता रहे, कुछ कुछ बात बनती रहे। एक लालच ही रहता था कि शायद थिएटर की वजह से कोई देखेगा तो बुलाएगा, लेकिन वो बात बन नहीं पाई उस तरीके से। और ऊपर से ये कि हिंदी थिएटर में इतना पैसा है नहीं, और वो पुरानी बात है, उस समय तो कतई नहीं था। फिर क्या है ना कि अगर पत्नी मेरी इस फील्ड को बिलोंग कर रही होती तो शायद उनको समझ में आता कि मतलब कि हाँ, ये चीज़ आपकी लाइफ में मतलब प्लस है कि नहीं है ना। लेकिन उनको ये लगता था कि मतलब कि ये थिएटर में टाइम वेस्ट कर रहा है ये आदमी। ये बात बहुत धीरे से कही उन्होंने, बहुत धीमे से। हाँ, ये इसलिए भी है कि क्योंकि उनकी जो बात है वो सही है कि मतलब हाँ। कुछ मिलता जुलता तो था नहीं। हाँ, थकार करके बैठे हुए हैं आप, क्या ही तो करके आए हो? क्या ही करके आए हो, मतलब आप अगर कहीं गए हो, कहीं से 2 पैसे कमा के लाते हो तो समझ में आता है बंदा मेहनत करके आ रहा है। और फिर सिनेमा, सीरियल, वो जो सब चीज़ें थी उसमें जब हम जाते थे तो कुछ ना कुछ अगर आ गया तो बताते भी थे कि भाई उससे बात हो गई है, ये है, परसों मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ, ये हो रहा है। तो एक लगता था कि मतलब कि हाँ भाई, तो उनको भी अच्छा फील होता। ऐसे कहते थे कि कहाँ दोस्तों के बीच जाते हो, मस्ती करके आ जाते हो? नहीं, दोस्तों के बीच जाते मस्ती करके नहीं, थिएटर को ना वो इस उसमें क्योंकि वो कुछ देता नहीं है आपको। हमें क्या देता वो हम ही को पता है, लेकिन घर में कुछ नहीं देता। अब वो थिएटर तब भी था जब मैं करता था मथुरा में, तब पापा जी का रहता था। क्या तो करता दिल्ली से मुंबई, मुंबई में सिनेमा के बाद ओटीटी पर भी। तो ये जो सफ़र है आपका बहुत ही ऊपर नीचे वाला है। अब तो सुना है कि आपके पास डेट्स नहीं होते? हाँ, वो डेट्स ऐसे नहीं होती कि दिन तो 30 हैं, 31 हैं, कभी 29 हैं, 28 हैं, लेकिन अगर टोटलिटी में देखो तो 30 दिन में आप कितनी तारीखें दे दोगे, है ना। तो वही एक बार ऊपर वाले की कृपा है कि मतलब कि हर इंसान को बोला जाता है कि भाई ना कहना सीखो। तो मैं ना नहीं कहता, लेकिन वो अपने आप ही हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो ऐसे हो जाती है कि मतलब कि अगर किसी ने बोला कि भाई फला के 5 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, तो मैंने कह दिया ओके, सुना, कहानी अच्छी लगी, किरदार अच्छा लगा, वो आपने यस कर दिया। मैं एक चार्ट में पेंसिल से लिखता हूँ। तो विजेंद्र काला जी अपनी स्टोरी में खुद के लिए कैसे कैरेक्टर्स को देखते हैं जब हाँ आप कहते हैं, और किन कैरेक्टर्स को ना कह देते हैं? मैं एक तो जो बोरिंग किरदार होते हैं ना, वो मेरे को समझ में आ जाते हैं कि ये टाइम वेस्ट है जी। दूसरा ये कि मतलब इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, तुरंत हाँ कर देता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ। और तीसरी ये कि शूटिंग कहाँ हो रही है। पहले होता था कि भाई कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अभी कहीं भी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। अभी जैसे दिल्ली है, उत्तराखंड है, लखनऊ है, एमपी है, जो मेन जगह हैं, जब शहर है, मैं मतलब बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ आपको कि मतलब मुझे वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आना जाना ईजी हो, है ना। लेकिन अभी उम्र के साथ साथ क्या होता है कि
वो उतनी तकलीफ मैं नहीं झेल सकता कि रात रात को हम किसी जंगल में शूटिंग कर रहे हैं, फलां जगह कर रहे हैं। और डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस के ऊपर। आप जंगल में भी चले जाओ, अगर बड़ा प्रोडक्शन हाउस है तो वो आपको फैसिलिटी दिला देगा, फैसिलिटी दे। लेकिन अगर आप किसी दादा मेरी पिक्चर कर दो और दादा ने उसकी पिक्चर कर दी और वहाँ मालूम पड़ा कि मतलब कि बस यहाँ तो ऐसे ही हो गया, बस मुझे तो पता ही नहीं था, तो बड़ा मुश्किल। तो आपको भी इसका सामना करना अरे पड़ता कई है? बार करना पड़ता है। अब मैं करता हूँ, मैं खुद ही मतलब दावत दे देता हूँ। कभी कभी लगता है कि नहीं मैं इसके लिए करता हूँ, क्योंकि कई लोगों को कुछ इंसिडेंट बताइए, कहीं जंगल में गए हो, पता चले पीने का पानी नहीं है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ नहीं, जंगल में गए हो मीन्स क्या होता है ना कि मतलब रहने वहने की व्यवस्था नहीं है। हाँ। वैनिटी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ जगहें होती हैं कि जहाँ मतलब ना बिल्कुल ही ऐसे आप कमरे में पड़े हुए हैं, चलो ठीक है चल गया, लेकिन फिर मालूम पड़ा पैकअप हो गया तो गाड़ियाँ नहीं है ना, तब उस समय आता है कि ये गलती हो गई यार। अगली बार के लिए ब्लैक लिस्ट। अगली ब्लैक लिस्ट नहीं, अगली बार मैं इसकी तो बहुत देर में बारी आएगी। हाँ। अगली किसी और की पिक्चर आएगी तो वो यार वो नहीं, लेकिन फिर वो गलती हो जाती है।